हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज आपको न्यू टुडे करंट अफेयर बताएंगे। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोटीआरआईजी क्या है? इसके ऑप्शन है ए अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, बी पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, सी टैंक सफाई रोबोट, ड फसल से कीट हटाने की तकनीक। इसका सही जवाब है ए अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी। अन्य जानकारी, बायोटीआरआईजी एक क्रांतिकारी अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक घर के अंदर वायु प्रदूषण से निपटने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और ग्रामीण भारत में स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए पायरोलिसिस का उपयोग करती है। सामुदायिक स्तर पर कार्य करते हुए ये स्थानीय रूप से उत्पन्न कचरे का उपयोग करता है, जैव तेल, सिंगैस और बायोचार उर्वरक का उत्पादन करता है। ये उत्पाद न केवल स्वस्थ जीवन में योगदान करते हैं, बल्कि बाद के चक्रों को शक्ति प्रदान करके और स्थानीय घरों और व्यवसायों को अधिशेष बिजली की आपूर्ति करके स्थिरता भी सुनिश्चित करते हैं। स्वच्छ जलने वाला बायोतेल घरेलू खाना पकाने के लिए हरित विकल्प के रूप में कार्य करता है, जबकि बायोचार कार्बन भंडारण और मिट्टी की उर्वरता में सुधार में सहायता करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है 1 5B 6C 7D4। इसका सही जवाब है B6। अन्य जानकारी, जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के हिस्से के रूप में 6 नदियों नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार के बेसिन प्रबंधन के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान पहल पर सहयोग करने के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी की है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे मिशन के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने, गंगा की सफाई में सफल प्रयासों पर प्रकाश डाला। एक जन आंदोलन के रूप में नदी संरक्षण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थ गंगा सिद्धांत इसे आजीविका से जोड़ता है, अंतर्राज्य सहयोग बढ़ाने का आग्रह करता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा जूस जैकिंग क्या है? इसके ऑप्शन है ए साइबर हमला, बी ड्रग्स, सी क्षुद्रग्रह, डी आक्रामक खरपतवार। इसका सही जवाब है ए साइबर हमला। अन्य जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जूस जैकिंग के बढ़ते खतरे के कारण सार्वजनिक बंदरगाहों पर मोबाइल फोन चार्ज करने के प्रति आगाह किया है। जूस जैकिंग एक साइबर हमला है जहां हैकर्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से समझौता करते हुए सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशनों में मैलवेयर इंजेक्ट करते हैं। घटनाएं अक्सर हवाई अड्डों, होटलों और शॉपिंग सेंटरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर होती हैं। हमले के इस रूप से डिवाइस लॉकआउट और अनधिकृत पहुंच हो सकती है, जिससे साइबर अपराधी व्यक्तिगत डेटा और पासवर्ड चुरा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में अपने उपकरणों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनूप कुमार सिंह, बी सुधीर प्रताप सिंह, सी दलजीत सिंह चौधरी, डी सुभाष जोशी। इसका सही जवाब है सी दलजीत सिंह चौधरी। अन्य जानकारी, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक वो एनएसजी का नेतृत्व करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हैं, जिसे ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है। ये कदम भारत के सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय रक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को आकार देने और उनकी देखरेख करने में चौधरी की भूमिका को बढ़ाता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, कौन सा दिन विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च, डी 4 मार्च। इसका सही जवाब है ए 1 मार्च। अन्य जानकारी, विश्व समुद्री घास दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री घास के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2024 की थीम स्वस्थ समुद्री घास, स्वस्थ ग्रह है।
समुद्री घास समुद्री वातावरण में एकमात्र फूल वाला पौधा है जिसमें दुनिया भर में 60 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जो प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के साथ समुद्री जीवन का समर्थन करती हैं। विश्व स्तर पर समुद्र तट के किनारे उगने वाली समुद्री घास पानी की गुणवत्ता को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे यह एक संपन्न समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक बन जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भुवन का उपयोग करके शहरी फ्रेमयुक्त सर्वेक्षण पर इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसके ऑप्शन है ए. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी. बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। इसका सही जवाब है सी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अन्य जानकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉसपी ने भुवन का उपयोग करके शहरी फ्रेम सर्वेक्षण यूएफएस के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। एनएसएसओ के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन एफओडी द्वारा प्रबंधित यूएफएस 120-150 घरों वाले शहरी क्षेत्रों में कॉम्पैक्ट इकाइयों का उपयोग करता है। 5 साल के चरणों में निष्पादित ये बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए एक नमूना फ्रेम के रूप में कार्य करता है। यूएफएस का डिजिटल कार्यान्वयन पहली बार चरण 2017-22 के दौरान हुआ, जिसमें डेटा संग्रह के लिए भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तीसरी तिमाही में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? इसके ऑप्शन है ए. 8.4%, बी. 8.0%, सी. 7.9%, डी. 7.6%। इसका सही जवाब है ए. 8.4%। अन्य जानकारी, अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तीसरी तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 43.72 लाख रुपए करोड़ अनुमानित है, जबकि 2022-23 की तीसरी तिमाही में ये 40.35 लाख रुपए करोड़ थी, जो 8.4% की वृद्धि दर दर्शाती है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 43.72 लाख रुपए करोड़ अनुमानित है, जबकि 2022-23 की तीसरी तिमाही में ये 40.35 लाख रुपए करोड़ थी, जो 8.4% की वृद्धि दर दर्शाती है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए. तेलंगाना, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. ओडिशा। इसका सही जवाब है ए. तेलंगाना। अन्य जानकारी, हालिया भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में तेंदुए की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। 2611.4 वर्ग किमी में फैला ये भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है और कोर क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा है। मूल रूप से नागार्जुन सागर श्रीशैम टाइगर रिजर्व का हिस्सा अमराबाद टाइगर रिजर्व राज्य के विभाजन के बाद उभरा। नागरकुर्नूल और नलगोंडा जिलों में स्थित इसमें नल्लामला वन और कृष्णा नदी द्वारा सिंचित श्रीशैम बांध और नागार्जुन सागर बांध जैसे महत्वपूर्ण जल स्रोत शामिल हैं। अगर दोस्तों आपको कार्टून वीडियो पसंद है तो कमेंट में हाँ लिखें। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए. भारत और मलेशिया, बी. भारत और मालदीव, सी. चीन और मालदीव, डी. भारत और श्रीलंका। इसका सही जवाब है ए. भारत और मलेशिया। अन्य जानकारी, अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 28 फरवरी को शुरू हुआ और 2 मार्च को विशाखापत्तनम के तट पर समाप्त हुआ। अपने तीसरे संस्करण में अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकर शामिल हैं। व्यावसायिक बातचीत, ज्ञान का आदान प्रदान और सहयोगात्मक समुद्री संचालन का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक करें और इसे प्यार दे सब्सक्राइब करें।